हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मैट्रिक्स का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना। तो ये बोर्ड और जेई के लिए और एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए ना। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हम थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी मेरा थ्योरी था पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। और लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एंड कैपिटल वाई, ठीक है। इस तरह से निकालना बोलेगा आपको, है ना। और आपको इस तरह क्वेश्चन आपको 10th में भी था हम लोग, है ना, इक्वेशन टाइप का, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे अगर आपको दिया हुआ एक्स दिया हुआ है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ मेरा, है ना, वन वन दिया हुआ आपको, जीरो दिया हुआ, वन दिया हुआ मेरा, है ना। ये आपको दिया हुआ एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ मेरा, है ना। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है मेरा, दिया हुआ थ्री, दिया हुआ थ्री, ठीक है। और जीरो थ्री दिया हुआ मेरा, ठीक है, स्टेप का दिया हुआ है ना। और आपको एक्स वाई का मान निकालने बोल रहा है ना, यानी मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई कितना आएगा मेरा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग 10th में सॉल्व कर रहे थे ना इसको, इक्वेशन बना के, ठीक है। तो ये भी उसी की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही आसान है एक तरह का, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। और दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे हम मेरा एक्स और वाई का मान आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जो आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा, ये 1 1 0 1 हो गया मेरा, ये एक्स का मान हो गया आपका, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। उसके बाद आपको दिया हुआ मेरा एक्स दिया हुआ है, ठीक है, माइनस वाई आपको दिया हुआ है मेरा, है ना। तो ये आपको दिया हुआ मेरा कितना, थ्री दिया हुआ है, जीरो, सॉरी थ्री दिया हुआ, थ्री ना है यहाँ पर, देखिए थ्री दिया हुआ मेरा, थ्री दिया हुआ आपको, ठीक है। और जीरो दिया हुआ आपको, थ्री दिया हुआ मेरा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 हो गया मेरा, है ना। क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी देखिए दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा मेरा, बताइए। जैसे इक्वेशन 1 और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, 1 + 2 कर देंगे, है ना। तो अगर हम लोग 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो ये तो प्लस में है, ये आपका माइनस में, वाई तो कट जाएगा मेरा। और ये दोनों का हम लोग जोड़ेंगे तो x + x, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, हो जाएगा और 2x हो जाएगा मेरा, है ना। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने का नेम क्या होगा, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा मेरा। तो 3 एक 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मेरा, है ना। फिर यहाँ पर 1 दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी वो वाला पहले वाला रो से हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे सेकेंड रो से, है ना। तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा मेरा जीरो, है ना। और यहाँ पर आपको दिया हुआ 1, यहाँ पर दिया हुआ 3, तो 1 + 3 हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये हो गया मेरा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद ये मैट्रिक्स आ रहा है आपका मेरा, है ना। तो 2x = इतना हो गया, तो हमको x कितना हो जाएगा मेरा, तो x जो हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर ये जो 2 है ना मेरा, सबसे डिवाइड हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका। इसमें भी अगर सबको डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरा, ये,
है ना, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरा x का मान निकल गया मेरा, ठीक है। और चाहिए हमको y का मान, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक को में पुट कर दीजिएगा तब आपका y का मान आ जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इक्वेशन 1 दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है मेरा ये, यानी x दिया हुआ आपको x प्लस y, ये आपको दिया हुआ है मेरा कितना 1 1 0 1, है ना, इतना दिया हुआ है मेरा, ये मेरा इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा, ये 2 और 0 हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा आपका, है ना, इतना हो गया मेरे पास। और प्लस हो जाएगा आपका y, है ना, y, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 1 0 1, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। अब हमको y का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे हम लोग, है ना। तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए तो 1 1 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका 1, तो ये मेरा प्लस था, अगर जगह माइनस हो जाएगा आपका, है नहीं, माइनस कितना हो जाएगा मेरा ये, और 2 हो जाएगा मेरा, 2 0 2, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 में से 2 घटेगा तब का हो जाएगा -1, फिर 1 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -1, है ना, फिर आपका हो जाएगा 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 2 घटेगा तो -1, तो ये हो जाएगा आपका y का मान, ठीक है। तो x का मान में निकल गया आपका, y का मान में निकल गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा ये, एंड आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं और एक क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे हम लोग, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, क्या लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, है ना, कॉमा इफ यदि, अगर आपको इक्वेशन आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, किस टाइप का दिया हुआ है मेरा ये, x माइनस वाई आपको दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर 2 2 दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ मेरा, है ना, ये आपको दिया हुआ मेरा x माइनस वाई आपको दिया हुआ मेरा, है ना, और आपको दिया हुआ है मेरा एंड आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, है ना, कितना दिया हुआ है x प्लस वाई, तो ये आपको दिया हुआ है आपको यहाँ पर ये दिया मेरा 4 दिया हुआ है, 4 0 इस तरह का दिया हुआ मेरा, है ना। तो बोल रहा है एक्स वाई का मान कितना आएगा मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए तो यहाँ पर, तो ये तो मेरा इक्वेशन 1 आ जाएगा आपका, यानी लिखेंगे x माइनस वाई, है ना। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 और 2 0 हो जाएगा मेरा, है ना, इक्वेशन हो जाएगा मेरा, इक्वेशन 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा कितना, आपको x प्लस हो जाएगा मेरा y, है ना, कितना जाएगा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा मेरा, है ना, ये हो जाएगा आपका कितना, इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। तो दोनों को अगर जोड़िएगा, देखिए इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 कीजिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद तो यहाँ पर मेरा कौन कौन कट जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपका y जो है ना, माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट जाएगा मेरा, तो बचेगा x प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 2x, है ना। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6, है ना। फिर अगर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 + 4 ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। फिर 2 + 4 आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा आपका 0, कितना जाएगा 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो यानी x कितना आ जाएगा मेरा ये, तो x मेरा आपको क्या आ जाएगा, सबसे मेरा डिवाइड कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, और इस सबको डिवाइड करेंगे, तो ये जगह मेरा 3 आ जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 3, ये भी हो जाएगा आपका 3, ये भी हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा ये। तो x का मान आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए इसमें कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, है ना।
तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 का हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन 1 से कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर क्योंकि x आपको दिया हुआ, माइनस आपको दिया हुआ y है ना, और इक्वल टू दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ मेरा 2 और 2 0 दिया हुआ आपको है ना, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग x का मान पुट करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो x का मान आपके पास आ गया 3 और 3 0 हो जाएगा मेरा, ये x का मान आ गया आपके पास, ठीक है। और माइनस है मेरा y, कितना हो जाएगा मेरा y, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आपका 2 हो जाएगा मेरा 2 0 हो जाएगा आपका है ना, इतना हो गया मेरा। अब उसको उधर भेज देंगे हम लोग अब, तो ये हो जाएगा आपका माइनस y हो जाएगा मेरा, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, देखिए तो 2 0 है ना, और माइनस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा ये 3 आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा आपका, और 3 हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो कितना होगा मेरा ये 2 में से 3 घटेगा तो आपका -1 आ जाएगा मेरा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका -1 और -1 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इधर माइनस लगा हुआ था, माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो ये प्लस हो जाएगा मेरा, नहीं कितना हो जाएगा आपका ये, देखिए तो 1 1 1 0 है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा ये, ठीक है। तो ये y का मान आ गया मेरे पास, ठीक है। तो x का मान आ गया और y का मान दोनों का आ गया मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, है ना। और जैसे अगर क्वेश्चन अगर आपको ए बी के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए एंड बी, ठीक है, कॉमा ए। और जैसे अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ए प्लस बी दिया हुआ आपको, है ना, -2 दिया हुआ, -2 -4 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ ए प्लस बी आपको दिया हुआ मेरा, है ना। और अगर आपको दिया हुआ मेरा यहाँ पर a माइनस बी अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना, क्या दिया हुआ है a माइनस बी, ये अगर आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो a प्लस बी दिया हुआ और a माइनस बी आपको दिया हुआ है ना, तो इसमें a और b का मान कितना आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो a हो जाएगा प्लस और बी, ये आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है आपको, देखिए तो -2 दिया हुआ है, -2 और -2 हो जाएगा यहाँ पर -4, है ना। ये आपको दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम लोग 1, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ है ए माइनस बी आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, क्या दिया हुआ है ए माइनस बी, है ना। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 2 और 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तब कितना होगा मेरे पास, देखिए तो यहाँ पर, तो ये मेरा प्लस बी, मेरा माइनस बी, तो कट जाएगा मेरा, है ना। और a प्लस ए, तो ये हो जाएगा मेरा 2a हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2a, है ना। उसके बाद हम लोग इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ने पर प्लस माइनस आपका ये 0 हो जाएगा, है ना। ये -2 ये +2 ये भी हो जाएगा आपका 0। फिर इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -2 + 2 ये भी हो जाएगा आपका 0, और -4 + 2 तो ये हो जाएगा आपका -2, है ना। और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ए का मान अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये तो मेरा 2 डिवाइड में चल जाएगा मेरा ये। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका 0,
और 0 माइनस 1, ठीक है। ये ए कॉमन आ गया मेरे पास, है ना, ए कॉमन आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद अगर हमको बी का मान निकालना है, ठीक है, तो बी का मान में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, है ना, चाहे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में इसको पुट कर सकते हैं आप। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन अगर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखे तो, क्योंकि हमको ए प्लस बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा, ए प्लस बी, -2 आपको दिया हुआ है, -2, और -2 -4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, ये हो जाएगा। ए प्लस बी दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो ए का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है मेरा, ये 0 दिया हुआ है मेरा, 0, और 0 दिया हुआ है मेरा, -1 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, और प्लस आपको हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा मेरा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा आपका, -2 -2 -4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी निकालना हमको ना, तो बी को उधर भेज देंगे हम लोग। तो बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा -2 हो गया आपका, -2, और -2 हो जाएगा -4, है ना, और माइनस हो जाएगा आपका कितना, 0 इधर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0 0 0 -1। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -2 0 घटाएगा तो -2 हो जाएगा आपका, और -2 हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, है ना, अगर हम लोग एक जोड़ देंगे तो -1, है ना। ये हो जाएगा आपका बी का मान, ठीक है। तो ए का मान भी निकल गया आपका और बी का मान भी निकल गया, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। या तो आपको पूछेगा ए बी का मान पूछेगा, है ना, ए और बी का मान, या फिर ए का मान और बी का मान, और 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको ही बताइएगा हमको, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।